हेलो एवरीवन, आई होप आप एकदम सेफ और एकदम बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पे एकदम सेफ और एकदम बढ़िया है। तो आज मैं आप लोगों को क्वांटिटेटिव टेक्निक दैट इज़ क्यूटी की कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो करवाऊंगा। सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन समझाऊंगा ही नहीं बल्कि आप लोगों को क्वेश्चन याद भी करा दूंगा। वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पास्ट ईयर में आ चुके हैं और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स में आने के लिए। तो जो लोग थ्योरी करके जा रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं विद द हेल्प ऑफ एक्रोनिम आपको ये सारी चीज याद करवा दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन जैसे सबसे पहले है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। हमें बताओ क्या एप्लीकेशन है और क्या दिक्कत है एप्लीकेशन लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द बेस्ट सॉल्यूशन और फॉर ऑप्टिमम सॉल्यूशन। मतलब इस तरीके से हमारे को कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास बहुत सारी चीज़ एप्लीकेबल करने को है, लेकिन इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द बेस्ट हमारे को लीनियर प्रोग्रामिंग हेल्प करेगा जिससे हम एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकें, जिससे हम एक बेस्ट सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकें। तो हमारे को लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे को हेल्प करता है टू फाइंड आउट द बेस्ट एंड टू ऑब्टेन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ताकि हम बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ सकें। अब आपके पास क्वेश्चन ये वाला बनता है, व्हाट आर द एप्लीकेशन। तो जब भी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एप्लीकेशन क्या है तो आपको बस एक लाइन याद करनी है। क्या चीज ये एप्लीकेबल होता है अगर कोई भी फैट है, अगर कोई भी फैट है उसको लीनियर प्रोग्रामिंग फिट कर देगा। अगर कोई भी फैट है तो विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग उसको फिट कर दिया जाएगा ताकि वो डिफेंस के अंदर जा सके। सर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 7 पॉइंट याद कर सकते हैं, फिट फैट डिफेंस, या फिर आप कर सकते हो कोई भी फैट है उसको फिट कर देगा फॉर डिफेंस। नंबर 1 हम लोगों के पास आप पॉइंट्स देख सकते हो, कौन सा दे रखा है, FAT। तो आपके पास पहला पॉइंट आया F, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। कौन सा हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एफ से कौन सा हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में फार्मर अप्लाई करता है लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक को टू डिटरमाइन द क्रॉप शुड ग्रो। इससे ये पता पड़ जाएगा उसको कि कौन सी क्रॉप उसको उगानी चाहिए जिससे उसको ज्यादा प्रॉफिट हो। अब फार्मर के पास लैंड तो लिमिटेड होती है और वो बहुत सारी चीजें उगा सकता है उसके ऊपर। तो लीनियर प्रोग्रामिंग उसको ये चीज बताती है कि अगर वो क्या चीज उगाता है तो कितना प्रॉफिट होगा, और अगर ये चीज उगाता है तो कितना प्रॉफिट होगा। इस वजह से वो डिसीजन ले सकता है। तो आपको एफ से कौन सा याद रखना है, फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। कौन सा याद रखना है, फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। अगला हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर। ए से कौन सा हो जाएगा, ए से आपका हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ऑफिस वर्क। आप मुझे बताओ ऑफिस में हम लोग क्या चाहते हैं कि काम में कॉस्ट ज़्यादा लगे या कम से कम कॉस्ट में काम हो जाए। सर हम पूरी कोशिश करते हैं कॉस्ट कम से कम लगनी चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं, दैट इज विद मिनिमम कॉस्ट। बहुत बढ़िया, कितने याद हो गए, 2। नंबर 1 एफ से हो गया फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। नंबर 1 ए से हमारा कौन सा हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर, जहां पे अपन क्या काम करेंगे, मिनिमम कॉस्ट लगनी चाहिए। और आपके पास तीसरा आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। कौन सा आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रिलाय अपॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। कितना टाइम लिया जाएगा और कितनी एफिशिएंसी से कितने रूट में कौन सा रूट ज़्यादा पास पड़ेगा और कितनी जल्दी हम लोग पहुंच सकते हैं। आपको भी पता है डिफरेंट एरिया डिफरेंट टाइम ले सकता है और डिफरेंट कॉस्ट ले सकता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग आपको हेल्प करेगा कि किस में आपको मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम टाइम, जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो टी से कौन सा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि आपको 3 याद हुए। हाँ जी सर हमारे को 3 याद हो चुके हैं, FAT, FIT फॉर डिफेंस, फिट फैट फॉर डिफेंस। फैट एफ से फूड, ए से एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन और टी से हमारा कौन सा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। तो एफ से तो सबसे पहला हुआ फूड एंड एग्रीकल्चर,
ए से हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन और टी से हमारा कौन सा हो गया ट्रांसपोर्टेशन। अगला हमारे पास कौन सा आ जाता है, वापस से हमारे पास आता है एफ। एफ से हम लिखेंगे कौन सा, फाइनेंशियल सेक्टर। लीनियर प्रोग्रामिंग आपको हेल्प करता है ये बताने के लिए कि आपको फाइनेंस कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, हम लोग शेयर्स में भी कर सकते हैं, मार्केट में भी कर सकते हैं, डिबेंचर्स में भी कर सकते हैं, बैंक में एफडी कर सकते हैं, दोस्त को पैसा दे सकते हैं, बिजनेस में कर सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग आप लोगों को ये चीज़ बताता है कि किस एरिया में आपके पास सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और रिस्क कम होगा। क्योंकि देखो अगर मैं इक्विटी लेता हूँ तो प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होगा, और डेप्थ में जाता हूँ तो रिस्क कम है लेकिन प्रॉफिट भी तो कम है। तो क्या करें, लीनियर प्रोग्रामिंग आपको एक ऐसी सिचुएशन ला कर देगा जहाँ पे आपका रिस्क भी ज़्यादा हो, मतलब रिस्क कम हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे प्रॉफिट तो ज़्यादा और रिस्क कम, ऐसा ढूंढने में आपको कौन हेल्प करेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो फैक्ट फिट डिफेंस, एफ से हमारा हो गया फूड एंड एग्रीकल्चर, ए से हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर, टी से हमारा हो गया ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, फिट फैक्ट फिट, फिर एक एफ से हमारा कौन सा हो गया फाइनेंशियल सेक्टर। अब हमारा कौन सा आता है आई से, आई से हमारा होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। कौन सा हो जाता है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग हेल्प करती है कि क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए। हमें वो प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसमें प्रॉफिट तो ज़्यादा हो और टाइम कम लगे, कॉस्ट कम लग रही है और प्रॉफिट ज़्यादा। ऐसी प्रोडक्ट बनाओ जो इजीली बन जाए और प्रॉफिट भी ज़्यादा दे। तो ये आपको कौन हेल्प करेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग, कि आपको इंडस्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए जिसके अंदर आपकी कॉस्ट तो कम लग रही हो और प्रॉफिट और सेल्स ज़्यादा, मतलब मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा हो और सेल्स भी ज़्यादा हो ताकि प्रॉफिट का क्वांटिटी भी ज़्यादा हो। तो आई से कौन सा हो गया हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हमारा आता है टी से, दैट इज हमारे पास हो जाएगा ट्रेड सेक्टर। कौन सा हो जाएगा ट्रेड सेक्टर। इसमें ये हमारे को बता देगा कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए। इंडस्ट्रियल में तो बता रहा था कि कौन सा बनाना चाहिए और ये बताएगा हमारे को कौन सा बेचना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो फैक्ट फिट डिफेंस, आपको पता है डिफेंस के अंदर भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं ताकि हमारी स्ट्रैटेजीज बना सके, कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट होगी, कौन सी स्ट्रैटेजी में हमारे पैसा कम लगेगा और आउटपुट मैक्सिमम होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा था एक्सप्लेन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, तो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, फैट। अगर आप फैट हो तो फिट काय के लिए, डिफेंस के लिए। फूड, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, इंडस्ट्रीज, ट्रेड और डिफेंस। यहाँ पे हमारा एप्लीकेबल हो जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस मतलब दिक्कत क्या है। तो आपको पता है क्या हुआ, एक सीएस बंदा था, उसने एलसीडी खरीद ली, जबकि आजकल तो जमाना क्या है एलईडी का। उसने एलसीडी खरीद ली तो उससे ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो सीएस एलसीडी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये बोलता है लीनियर और रिलेशन होना चाहिए। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग तभी काम करेगी जब दो चीज़ों में रिलेशन होगा, जबकि बिजनेस के अंदर ऐसी सर्टेनिटी नहीं होती कि हर दो चीज़ के अंदर रिलेशन हो। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग हमारी बात करता है सिर्फ और सिर्फ जब रिलेशन डेवलप हो रहा हो तभी काम करेगा, अदरवाइज लीनियर प्रोग्रामिंग आपका काम नहीं करेगा। अगला हमारे पास आ जाता है, हम देखते हैं कांस्टेंट। इसमें जितने भी पैरामीटर होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। डिविजिबिलिटी आ जाती है इधर, तो डी से हमारा कौन सा हो जाएगा, डिविजिबिलिटी हो जाएगा। फिर आता है सर्टेनिटी, ये मान के चलता है कि जितने भी बिजनेस फैक्टर है वो होंगे ही होंगे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिजनेस में सर्टेनिटी भी होती है और अनसर्टेनिटी भी होती है, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग मान के चलता है कि सर्टेनिटी ही होगी। और इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिंगल होता है, या तो मिनिमाइजेशन या फिर मैक्सिमाइजेशन, इसके अलावा इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव देखे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से आपको बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जस्ट गो एंड डेवलप द ऐप। मैंने वीडियो के लिंक में ऐप का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपके पास कोर्स बना हुआ होगा। कोर्स के अंदर मैंने कुछ वीडियोस ऐसे डाल रखे हैं जिसमें आपकी थ्योरी कवर हो रखी है, कुछ प्रैक्टिकल पार्ट्स कवर हो रखे हैं।
एंड आप इन थ्योरी के बेसिस पे अपना इजीली अच्छे से क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम्स। अगर आपने प्रैक्टिकल अभी तक नहीं करा तो ऐसे आप थ्योरी मेरे साथ याद कर सकते हैं। ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया, सो दैट मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऑल द वेरी बेस्ट।